Hello students, hope all are fine at home. Okay, so now in last two lectures what we have seen, first we will revise it quickly and then we will see the further topics. In first lecture we have seen the factors of production. In these factors of production, the first thing which we have seen was land. First, land, which is the नेसेसरी थिंग फॉर प्रोडक्शन. लैंड आपके पास ज़रूरी होनी ही चाहिए अगर आप किसी प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हो. द नेक्स्ट वन इज़ लेबर. लेबर मतलब वहाँ पर आपको काम करने के लिए लोग चाहिए. उसके बाद फिजिकल कैपिटल जो कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होती है. एंड लास्ट वन वाज ह्यूमन कैपिटल. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन थ्री थिंग्स: लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर. नाउ सी, लैंड इज़ फिक्स्ड. ये हमने सबसे पहली चीज़ देखी थी कि पालमपुर में जो फार्मर्स हैं हमारे, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास लैंड क्या है, फिक्स है, फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड. वो लैंड में एक्सपांजन नहीं हुआ है. थोड़ी सी वेस्ट लैंड थी जो कुछ काम की नहीं थी, वो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ की. अदरवाइज लैंड इज़ फिक्स. सेकेंड थिंग जो हमने देखी कि अगर लैंड फिक्स है तो फिर हम प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो वहाँ पर फार्मर्स ने क्या यूज़ किया, मल्टीपल क्रॉपिंग की टेक्निक यूज़ की. कैसे यूज़ की, विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी इसीलिए किसी भी सीज़न में इरिगेशन हो सकता था. इसलिए उन्होंने विंटर, समर्स, रेनी हर सीज़न में क्या किया, क्रॉपिंग की. मल्टीपल क्रॉपिंग की टेक्निक यूज़ कर लैंड फिक्स होने के बाद भी, कम प्लॉट ऑफ लैंड होने के बाद भी वहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन होता रहा. देन उसके बाद हमने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो कि हमारा किस में आ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन में आ गया था. तो इसलिए सस्टेनेंस ऑफ लैंड, क्या लैंड सस्टेनेबल है, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए, फर्टिलाइज़र्स यूज़ हुए, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ हुआ, तो क्या उसके चलते लैंड का मेंटेनेंस हो पाएगा, ये देखा. एंड देन लास्ट वी हैव सीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग फार्मर्स. हमने देखा कुछ फार्मर्स के पास काफ़ी बड़ी प्लॉट ऑफ लैंड है, किसी के पास बहुत छोटा लैंड है, ठीक है. इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट हम देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हु विल प्रोवाइड लेबर. लैंड वाला पार्ट, एक जो हमने 4 फैक्टर्स देखे थे उसमें से लैंड वाला हमने कंप्लीट देख लिया है क्या होता है. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में क्या क्या काम होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, दिस एक्टिविटी आई हैव गिवन यू टू डू, कि क्या क्या हो रहा है. सबसे पहले देखो आप इसमें क्या हो रहा है. सबसे पहले प्लफिंग हो रही है यहाँ पर, प्लफिंग हो रही है, ठीक है, प्लोइंग हो रही है यहाँ पर ब्लॉक कार्ड्स को यूज़ कर. फिर आप सेकंड देखोगे तो यहाँ पर सोइंग हो रही है. सोइंग में क्या होता है, द सीड्स, द फार्मर इज सोइंग द सीड्स, ओके. देन इन थर्ड वन इफ़ यू कैन सी, सो यहाँ पर ये इंसेक्टिसाइड स्प्रेड कर रहे हैं, ओके. फिर 2 तरीके से हार्वेस्टिंग हो रही है. एक हो रही है ये ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग और एक हो रही है ये मॉडर्न हार्वेस्टिंग, और यहाँ पर फिर कटिंग हो रही है, ओके. ये सारा, तो दिस आर द एक्टिविटीज़ विच आर डन ऑन द फार्म. ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, फार्म के ऊपर होती है. अब ये जब फार्म पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है तो हमने देखा कि काफ़ी जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास लैंड्स काफ़ी बड़ी होती है, तो उनको वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत, दे नीड मोर लेबरर्स. उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, फार्मर्स की ज़रूरत है, लेबरर्स की ज़रूरत है. इसलिए वो क्या करते हैं, लेबरर्स को हायर करते हैं, ठीक है. दे यूज टू हायर द लेबरर्स. कौन से वाले लेबरर्स को हायर करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती है या जिनके पास बहुत छोटी लैंड होती है, तो वो उन लेबरर्स को, उन फार्मर्स को अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए हायर रखते हैं. अब यहाँ पर हम वैसे ही 2 लेबरर्स को देख रहे हैं. If you can see here, one is Dala and Ramkali. Dala and Ramkali both are the small laborers, और ये अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों का पूरा जो डेली लाइफ है, जो इनकी लाइफ है, वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है बाय वर्किंग ऑन somebody else farm. See, Dala is saying it is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. वो बोल रहा है कि इस टाइम पर हमारे लिए काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लार्ज फार्मर्स ही है जो हमें हायर करते हैं, और वो भी सिर्फ कब, सीजनली. जैसे जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब बहुत ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, मज़दूर चाहिए होते हैं, तो वो बस उसी टाइम पर उनको हायर करते हैं. मतलब कि ओनली फॉर द फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर. उसके अलावा वो क्या करते हैं, अपना फ्री रहते हैं. जो फार्मर्स होते हैं, जो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं, वो बाकी टाइम पर फ्री रहते हैं, ओके. रामकली इज सेइंग, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर.
Last year I worked for less than 5 months in the whole year. रामकली सिंह के हार्वेस्टर ले आया है घनश्याम। हार्वेस्टर मतलब कि वो मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहा है, अब वो मशीन ले आया है हार्वेस्ट करने के लिए। तो अब इस बार तो हमें और कम काम मिलेगा। जब लास्ट ईयर उसने सिर्फ 5 महीने काम किया था और इस बार अब उसको और कम, क्योंकि अब उसका रिप्लेसमेंट किससे हो गया, मॉडर्न टेक्निक से हो गया। ठीक है, देन Dala is saying, we have tractors for ploughing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicides. वो बोल रहा है कि अब हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास हार्वेस्टर्स है, प्लफिंग के लिए हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स यूज़ करते हैं, और इवन वीडिंग के लिए जो घास उग कर आती है, वेस्ट होती है, उसको निकालने के लिए भी हमारे पास मशीन्स है। तो सारा काम फार्मर्स का कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। तो इस वजह से हमारा काम क्या हो गया है, और कम हो गया। So the Ramkali is saying, this year I will have to look for work in a brick making unit in रायगंज। अब अगर आपको रायगंज याद हो तो पालमपुर के पास एक बड़ा जो विलेज था, बिग विलेज रायगंज, वो बोल रही है कि इस बार अगर मुझे फार्मिंग के लिए काम नहीं मिला तो मुझे रायगंज में जाकर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई ब्रिक मेकिंग एरिया में काम ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर मतलब किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जहाँ पर ब्रिक्स बनती हो, वहाँ पर ऐसी किसी यूनिट में मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। सो दला इज सेइंग, आई ओ अ लोकल मनी लेंडर ₹2,000. I had taken ₹1,000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever pay? I hardly earn enough for 2 square meals. वो बोल रहा है कि मैंने एक लैंड ऑनर, मतलब एक लैंड मनी लेंडर है जिसको मुझे ₹2,000 देने। लास्ट ईयर समर में मैंने 1,000 लिया था और उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते अब कितना हो गया है दला पर, 2,000 हो गया है, और अभी उसके पास काम नहीं है, तो वो इतना इंटरेस्ट के साथ अपना मनी कैसे पे करेगा। एंड देन रामकली सिंह, माई सिचुएशन इज़ इवन मच बेटर. My situation is not much better. Due to past debt, the money lenders refuse to give me any loan. कि मेरी सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी पिछले इतने सारे डेप्ट है, इतने सारे उधार है कि नाउ मनी लेंडर आर नॉट गिविंग मी मोर मनी. So now by this situation, by this conversation you can understand कि जो स्मॉल फार्मर्स है, जो लैंडलेस फार्मर्स है, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है. इवन इन आवर कंट्री ऑल्सो, इन अदर विलेजेस, सारे ही विलेजेस में ऐसी कंडीशन बहुत सारे फार्मर्स के साथ होती है. इसलिए आए दिन हम क्या सुनते रहते हैं, सुसाइड केसेस ऑफ द फार्मर. सुसाइड इसलिए होती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर कैपिटल नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं है, और मनी लेंडर से उन्होंने जो डेप्ट लिया है वो बहुत बढ़ जाता है. सो इन द प्रेशर they used to commit suicide many times. Okay, now see, landless farmers or farmers with small land are facing this problem. ऐसे farmers जिनके पास लैंड नहीं है और जिनकी लैंड बहुत कम है, ऐसे फार्मर्स को दूसरों के लैंड पर काम करने के लिए क्या मिलती है, पेड वेजेस मिलती है. पेड वेजेस मिलती है मतलब उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है कि वो उनका कोई ऑनरशिप नहीं होता है उस लैंड पर, सिर्फ काम करने के लिए उनको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है. वो मनी कैश भी हो सकता है और क्रॉप भी, मतलब बहुत सी बार उनको अनाज दिया जाता है काम करने के बदले. उसके बाद हो सकता है वो डेली एम्प्लॉयड हो, रोज़ के बेसिस पर काम कर रहे हो, उनको रोज़ का पैसा मिलता हो सकता है सीजनल एम्प्लॉयड हो कि इस सीज़न में काम किया तो पैसा मिला वैसे, और हो सकता है वो पूरे साल के लिए एम्प्लॉयड हो. दूसरा ये है कि हैवी कंपटीशन. अभी मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी मच. ओके, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो इस होता क्या है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने ₹115 क्या कर रखा है, डेली पे कर रखा है, मतलब फ़िक्स कर रखा है कि आपको फार्मर्स को इतना पे करना पड़ेगा. बट हो ये रहा है कि काम कम है और फार्मर्स ज़्यादा है, काम करने वाले लेबरर्स ज़्यादा है हमारे पास. फॉर दैट कंडीशन क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो कम पेमेंट पर भी क्या करते हैं, काम कर लेते हैं. जैसे दला ओनली गेट ₹80 फॉर वर्किंग, ठीक है, और वो ₹80 पर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो डिमांड नहीं कर सकता है कि मुझे 115 ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं काम करेगा 80 पर तो उसका काम किसी और को दे दिया जाएगा. फॉर दैट रीज़न. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल सी, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. के फार्मिंग के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है. जब
ये हमारा हो गया कि लैंड हो गया, लेबर हो गया। अब हम थर्ड वाला कौन सा देख रहे हैं कि कैपिटल, कि फार्मिंग के लिए कैपिटल की जो ज़रूरत पड़ रही है तो वो कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं हम कि बहुत सारे आपकी बुक में पेज नंबर 9 के ऊपर आपको पीडीएफ में मैंने दिया है एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस में दे रखा है। गोसाईपुर एंड मजोली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। आउट ऑफ टोटल of 850 households in 2 villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Can you describe, based on your imagination, the work that the migrants of Gosaipur and Majoli माइट डू एट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन? माइग्रेशंस होता है मतलब कि अभी आपने सुना रामकली की बात, उसने क्या बोला कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पास के विलेज में जाकर ब्रिक यूनिट में काम ढूंढना पड़ेगा, मतलब उसको अपना विलेज छोड़कर कहीं और जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। दिस थिंग इज कॉल्ड माइग्रेशन। व्हेन पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, प्रॉपर हेल्थ कंडीशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हैं। अभी आपने लॉकडाउन की अगर न्यूज़ देखी हो तो आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारा बीच में जो इतना इशू आया इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लॉकडाउन कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स है, जो लेबरर्स है, जो विलेजेस से कहाँ आए हैं, सिटीज़ की तरफ आए हैं, दे आर फेसिंग वेरी मच प्रॉब्लम। कौन है ये? जिनको अपने विलेज में प्रॉपर वर्क नहीं मिला है, जिनके अपने विलेज में प्रॉपर सफिशिएंट लैंड नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ काम करते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क से यूज टू डू। या तो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, इन दैट वे। ओके, नाउ हम कैपिटल की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट कैपिटल वी नीड फॉर फार्मिंग। हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल, हाँ हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर बार आपको सीड्स लाने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लाने पड़ेंगे, और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी या नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, बहुत सी बार ऐसा हो सकता है। सो फॉर दिस थिंग्स वी नीड मनी, तो यहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है। अब हाउ द फार्मर्स आर अरेंजिंग द कैपिटल, सो द स्मॉल फार्मर्स आर टेकिंग मनी फ्रॉम द लार्ज मनी लेंडर्स ऑन लार्ज इंटरेस्ट। जो छोटे फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर से क्या कर रहे हैं, मनी बोरो कर रहे हैं, ठीक है। और जो मीडियम टू लार्ज फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक हार्वेस्ट के बाद एक बार प्रोडक्शन हुआ, इस साल जो प्रोडक्शन हुआ उसके बाद वो जो मनी सेव करेंगे, दैट मनी दे विल यूज़ फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन। उसी मनी को जो सेविंग होगी उनकी, उसी को क्या करेंगे, एज अ कैपिटल नेक्स्ट प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है हमें कि लैंड की जब बात हो रही थी तो लैंड एक नेचुरल कैपिटल है। हम बोलते हैं कैपिटल मतलब पूंजी, आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर प्रोडक्शन, तो लैंड नेचुरल कैपिटल है। लेकिन मनी क्या है, मनी इज़ मैन मेड कैपिटल, दोनों में फ़र्क है। लैंड को आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, और मनी को आपको मैनेज करना पड़ेगा। हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। अगर सेविंग्स है तो उस मनी को नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है, और अगर मनी है ही नहीं फार्मर्स के पास, देन व्हाट दे विल डू, दे विल बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। ओके, नाउ इसको समझते हैं कि कैसे प्रोडक्शन में, हाउ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन द कैपिटल इज मैनेज। सी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप ये देखो, पहली चीज़ हम देखेंगे प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। ओके, मान लो प्रोडक्शन हो रहा है 100 क्विंटल का, ठीक है, 100 क्विंटल का इस साल प्रोडक्शन हुआ। अब ये 100 क्विंटल कैसे डिवाइड होता है, मतलब आप इसको ऐसे हम देखते हैं कि 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। 100 रुपीज़ का क्या हुआ, इस बार प्रोडक्शन हुआ। अब ये 100 रुपीज़ कैसे डिवाइड होंगे, इस 100 रुपीज़ में से फार्मर्स दो काम करते हैं। पहला, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ निकाल लेते हैं, अपनी फैमिली को, जैसे वीट का प्रोडक्शन हुआ तो वो क्या करेंगे, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा निकालेंगे। तो मान लो कि 40 क्या किया उन्होंने, इस बार अपनी फैमिली के लिए निकाल लिया, फैमिली फीड करेगी उस वीट पर, तो 40 रुपीज़ का वीट उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली के लिए निकाल लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, ठीक है, जो उन्होंने क्या निकाला, अपनी फैमिली के लिए निकाला, दिस इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। और दूसरा बचा कितना, 60 रुपीज़। ये जो 60 रुपीज़ सेविंग हुई, इसको वो क्या करेंगे, एज अ कैपिटल यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस हिसाब से आप देखो कि कैसे हुआ, 100 रुपीज़ कैसे डिवाइड हुए दो में। 100 का क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था,
प्रोडक्शन में से 40 रुपीज़ का क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। ठीक है, कंजम्पशन मतलब क्या, इस साल अपने फैमिली के यूज़ के लिए, तो आप ये बोल सकते हो कि क्या कर लिया, 40 रुपीज़ का यूज़ कर लिया, और 60 रुपीज़ जो हुए थे सेव, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या किया, एज अ कैपिटल यूज़ किया। सो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सरप्लस क्या बचा, सरप्लस मतलब आपके यूज़ करने के बाद बचा हुआ, तो ये जो 60 है ये आपका क्या है, सरप्लस है, जो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है। अब आप देखोगे पेज नंबर 11 पर आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल में दिया हुआ है 100 का एग्जांपल लेकर ही बताया है उन्होंने कि अब जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, अगर उनका 100 का प्रोडक्शन हुआ है, 40 उन्होंने कंज्यूम किया और 60 वो क्या कर लेंगे, अब नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ कैपिटल यूज़ कर लेंगे। पर जो स्मॉल फार्मर्स हो रहे हैं, मान लो उनका 60 का ही प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत कम है, उसमें से कंजम्पशन तो 40 का ही होना है उनकी फैमिली में भी मान लो, तो क्या बचा उनके पास, सिर्फ 20, एंड दिस 20 इज़ नॉट इनफ एज अ कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो that is why the farmers are facing different problems. Okay, now the non farming activities in पालमपुर, क्या क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, शॉपकीपिंग है और ट्रांसपोर्ट है। ये 4 एक्टिविटीज़ है जो बहुत ज़्यादा पालमपुर में ऐसी होती है जो नॉन फार्मिंग है, एग्रीकल्चर के अलावा ये वाली एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज़ में जैसे हमने देखा था कि 75% पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो 25% पॉपुलेशन किस चीज़ में एंगेज है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज है। उसमें से डेयरी वाले कौन है, डेयरी जिनकी डेयरी से वो क्या करते हैं, अपने बफेलोज को जो ग्रासेस और ज्वार एंड बाजरा उगती है उस पर फीड करवाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर उसको पास में नियर बाई विलेजेस वगैरह में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड यू कैन से लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनती है, जैसे मान लो चिप्स बन रहे, पापड़, अचार, ऐसा बहुत स्मॉल स्केल काम होता है। स्मॉल स्केल उसको बोलते हैं जहाँ बहुत कम कैपिटल लगता है और पूरा प्रोडक्शन घर में ही हो जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं इसको, कि घर के फैमिली मेम्बर से मिलकर क्या कर देते हैं, सारा प्रोडक्शन, उसमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से सारा कुछ काम होता है, उसको हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल लेवल की होती है, फैमिली मेम्बर्स उसमें लेबर का काम करते हैं और ये हो जाती है। ठीक है, देन थर्ड शॉपकीपिंग। शॉपकीपर्स क्या क्या है, होलसेल मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं। किस किस चीज़ की शॉप है, स्टेशनरी, सोप, टूथपेस्ट, राइस, बीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो बस स्टैंड या किसी के पास है तो फिर वहाँ ईटेबल्स वगैरह भी वो बेचते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, मान लो शॉपकीपिंग भी बढ़ती जा रही है, तो चीज़ों को होलसेल मार्केट से लाना होता है, वहाँ ले जाकर, अगर मान लो आपको प्रोडक्शन हुआ है, फार्मिंग हुई है, तो आपको उसको ले जाकर होलसेल मार्केट में बेचना है, या आप शॉपकीपिंग कर रहे हो वहाँ से लाना है, तो उसके लिए लाने ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो फोर्थ एक्टिविटी इज़ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर रिक्शा, टोंगा, जीप, ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। नाउ सी देयर आर 3 एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक. First is of Mirshi Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set it up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of blocks, but people prefer to do it with machines these days. Mishri Lal also buy sugarcane from other farmers and process it into jaggery. Jaggery मतलब गुड़. The jaggery is then sold to the traders at Shahpur. In the process, मिश्री लाल मेक्स स्मॉल प्रॉफिट. मिश्री लाल क्या करता है, एक छोटा फार्मर है, उसने एक मशीन खरीद रखी है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और वो उसकी हेल्प से क्या करेगा, जैगरी मैन्युफैक्चर करेगा और उसको आसपास दूसरी जगह मतलब सिटीज़ में या टाउन्स में उसको सेल आउट कर देता है. ठीक है, इससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है. अब आप क्वेश्चन से इसके नीचे लेट्स डिस्कस के, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन. और आपको अगर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे तो देन यू हैव टू आस्क मी फॉर द डाउट्स. ओके, देन नेक्स्ट इज गिवन ऑफ करीम. एक एग्जाम्पल करीम का दिया हुआ है. करीम हैज़ ओपन्ड अ कंप्यूटर class center in the village. In recent year, a large number of students have been attending college in Shahpur town. Karim found that a number of students from village are also attending computer classes in the town. There were 2 women in the village who had degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in
front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. क्या किया करीम ने? कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट की. उसने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं उसके विलेज में जो कंप्यूटर जानते हैं, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री है. तो उसने इस तरीके का काम, मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बाय दिस एग्जाम्पल्स कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारे अलग अलग स्कोप्स हैं, और जहाँ से भी लोग थोड़ा बहुत कुछ सेव करते हैं तो दे आर पुटिंग दिस इनटू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और वो कहीं ना कहीं से अपने स्मॉल प्रॉफिट्स बना रहे हैं. इसके बाद भी आपको क्वेश्चन है, इन व्हाट वे करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल. किस तरीके से करीम का कैपिटल और लेबर मिश्री लाल के कैपिटल और लेबर से डिफरेंट है. नाउ दिस आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन. ओके. Then third one is Kishora is farm laborer. Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishora bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. Once a week he goes to river Ganga to bring back clay for potter, or sometimes he goes to Shahpur with load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work to transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he is used to do some years back. किशोरा एक फार्म लेबरर था, उसकी भी काफ़ी कम अर्निंग थी. उसने क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकली तो बहुत कम इंटरेस्ट पर पैसे मिल रहे थे. सो ही हैज़ टेकन द लोन एंड ही हैज़ इन्वेस्ट दिस मनी इन बाइंग द बफेलो खरीदी उसने. अब वो उसका मिल्क निकाल कर बेचता है, और उसने कार्ट ज्वाइन कर लिया बफेलो के साथ. उस कार्ट की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैगरी हो गई, क्ले हो गया, ये सारा वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है. तो बाय दिस अब क्या कर पा रहा है किशोरा, लास्ट कुछ ईयर्स के कंपेयर में ज़्यादा क्या कर पा रहा है, अर्न कर पा रहा है. नाउ देयर आर थ्री sections given of let's discuss after every story, and this is your assignment. You have to solve these questions by your own. You have to ask me the doubts if you are having any, then submit these questions to me. Okay, hopefully you people have understood the chapter. If there is any kind of confusion anywhere, you can ask me. Okay, thank you. Have a safe day and stay home.